एक बड़ा सवाल उठता है, क्या एक देश दूसरे देश की संपत्ति पर सिर्फ इसलिए कब्जा कर सकता है क्योंकि वो उसकी मदद करना चाहता है? आज हम इसी पेचीदा सवाल पर गौर करेंगे और अमेरिका के वेनेजुएला की तेल संपत्तियों पर कब्जे की इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो खबर तो बस इतनी सी है, अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल पर अपना नियंत्रण कर लिया है। लेकिन यह हेडलाइन जितनी सीधी लगती है ना, कहानी उतनी सीधी है नहीं। चलिए इस पूरी घटना की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि ये सब आखिर हुआ कैसे। तो ये सब शुरू कहां से हुआ? इसकी शुरुआत होती है समंदर के बीचों बीच हुई एक बहुत बड़ी कार्रवाई से, जिसने सच में पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पूरे 7 इस ऑपरेशन में वेनेजुएला से जुड़े कुल 7 तेल के टैंकरों को जब्त किया गया। ये नंबर अपने आप में बताता है कि ये कार्रवाई कितने बड़े पैमाने पर की गई थी। ये कोई छोटी मोटी घटना बिल्कुल नहीं थी। तो सवाल ये है कि इन टैंकरों को जब्त करने के बाद आखिर हुआ क्या? देखिए, उनके कच्चे तेल को सीधे अमेरिका ले जाया गया। वहां ह्यूस्टन जैसी जगहों पर जो बड़ी बड़ी रिफाइनरीज हैं, उनमें इस तेल को प्रोसेस किया जा रहा है। मतलब इस पूरी प्रक्रिया से यह पक्का किया जा रहा है कि तेल को अमेरिकी बाजार के लिए तैयार किया जा सके और वो वेनेजुएला के कंट्रोल से पूरी तरह बाहर हो जाए। अच्छा, तो टैंकरों पर तो कब्जा हो गया, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ जब्त करना ही मकसद नहीं था, इसके पीछे एक बहुत बड़ी योजना है। चलिए अब जरा देखते हैं कि इस जब्त की गई संपत्ति के लिए अमेरिका का ऑफिशियल प्लान आखिर है क्या। 5 करोड़ बैरल। जरा इस नंबर को देखिए, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये इतना ज्यादा तेल है कि कई छोटे देशों की साल भर की खपत से भी ज्यादा होगा। ये आंकड़ा हमें बताता है कि ये कार्रवाई आर्थिक और राजनीतिक दोनों ही लिहाज से कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण और बड़े स्तर की है। अब देखिए, इस कार्रवाई का जो आधिकारिक कारण बताया गया वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक वेनेजुएला के लोगों की मदद करना है। ये इस पूरी कहानी का एक बहुत ही जरूरी पहलू है, क्योंकि ये इस एक्शन को एक मानवीय मिशन की तरह दिखाता है। तो इस पूरी योजना को अगर हम आसान भाषा में समझें तो इसके 4 सीधे साधे स्टेप्स हैं। पहला, टैंकरों को कब्जे में लेना। दूसरा, उस तेल को अमेरिका में रिफाइन करना। तीसरा, उसे मार्केट प्राइस पर बेच देना। और चौथा, उस पैसे से वेनेजुएला के लिए मदद का फंड तैयार करना। सुनने में कोई प्रक्रिया काफी सीधी लगती है ना? पर असल में ये इतनी सीधी है नहीं। और बस यहीं से ये पूरा मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो जाता है। ये कार्रवाई सिर्फ अमेरिका और वेनेजुएला के बीच का मामला नहीं रह गई है, इसने एक ग्लोबल डिबेट, एक वैश्विक बहस छेड़ दी है। और इस पूरी बहस के दिल में जो सवाल है वो बहुत बड़ा है। क्या इस तरह की एक तरफा कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में आती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब है ही नहीं, और इसने दुनिया भर के कानूनी जानकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। देखिए, ये घटना कई लेवल पर विवाद खड़ा करती है। एक तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून की सीमाओं को टेस्ट करती है। दूसरा, ये राष्ट्रीय संपत्ति के मालिकाना हक पर सवाल उठाती है कि भाई किसी देश के संसाधनों पर असल में किसका अधिकार है, वहां की सरकार का या वहां के लोगों का। और सबसे बड़ी बात, ये एक देश के संप्रभु अधिकारों यानी अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी और दूसरे देश की हस्तक्षेपवादी नीति के बीच एक सीधी टक्कर है। इस पूरी कहानी में एक और बड़ा ही दिलचस्प जियोपॉलिटिकल एंगल है, और वो है चीन का। अमेरिका ने चीन को यह जब्त किया हुआ तेल खरीदने की इजाजत तो दी है, लेकिन एक शर्त पर। उन्हें बाजार का सही दाम चुकाना होगा, कोई डिस्काउंट या कम रेट नहीं मिलेगा। ये कदम शायद चीन को वेनेजुएला के सस्ते तेल से दूर रखने और साथ ही ग्लोबल ऑयल मार्केट को स्थिर रखने की एक कोशिश हो सकती है। और ये सब हमें इस विश्लेषण के आखिर में एक बहुत बड़े और शायद अनसुलझे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब एक देश दूसरे की संपत्ति पर कब्जा कर लेता है, भले ही इरादा मदद का क्यों ना हो, तो फिर सहायता और मालिकाना हक के बीच की वो बारीक सी रेखा कहाँ खींची जाती है, इसकी हद कौन तय करता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी घटना के केंद्र में है और हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जटिलताओं पर सोचने के लिए मजबूर करता है।